Hello dear students, this one is the first lecture of the chapter biological classification. ये जो चैप्टर है दिस वन इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ द एच एस फर्स्ट ईयर, ठीक है, ऑफ फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? द लिविंग वर्ल्ड, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। और दिस वन इज द सेकेंड चैप्टर। तो ये जो लेक्चर जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है उसमें सिर्फ क्या होगा, द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हियर इट इज़। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बिफोर गोइंग टू द कोर ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वी हैव टू नो द व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, biological classification is the scientific method of arranging organism into their distinct groups in hierarchical order based on similarities, based on their similarities मतलब resemblances and differences। तो ये हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये हुआ डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म। या साइंटिफिक मेथड से ऑर्गेनिज्म को हम लोग अरेंज करते हैं इनटू देयर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन हायरार्चिकल ऑर्डर, मतलब उनके एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं इन हायरार्चिकल ऑर्डर। मतलब हायरार्चिकल ऑर्डर मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी या फिर इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर, इन हायरार्चिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर रिजेम्बलेंसेस और डिफरेंस। तो यहाँ पे जो की पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट किसके ऊपर बेस करके किया जा रहा है, देखो द अरेंजमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंसेस एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म टू देयर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन हायरार्चिकल ऑर्डर। हायरार्चिकल ऑर्डर मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स के हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे। हायरार्चिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर, किसके ऊपर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और रेजेम्बलेंसेस एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज नीडेड, या फिर आ सकता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोगों को तो अटेम्प्ट करना होगा। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब या फिर बोल सकते हैं पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर देखो, देयर आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर देखो, दिस वन इज द टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीसीज। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीसीज, मतलब जितना भी स्पीसीज है, पॉसिबल स्पीसीज है, उसको हम लोग को आइडेंटिफाई भी करना होगा एंड डिस्क्राइब भी करना होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, वी कैन अरेंज द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट कैटेगरी। तो ये वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ ही रिलेटेड है। अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, वी कैन अरेंज। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो टू अरेंज ऑर्गेनिज्म इन वेरियस ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन रेजेम्बलेंसेस और डिफरेंसेस। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर सकते हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन रेजेम्बलेंसेस और डिफरेंसेस। जो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सिमिलर होगा दे में बी बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, और जो डिफरेंट होगा हम लोग उसको अलग करके अरेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ सेकेंड ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब पॉसिबल टाइप ऑफ स्पीसीज। सेकेंड वन इज टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन रेजेम्बलेंसेस एंड डिफरेंसेस। मैं फिर से रिपीट करूँगा, रेजेम्बलेंसेस का मतलब है, रेजेम्बलेंसेस मीन्स सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज द टू हेल्प इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज द टू हेल्प इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड द फोर्थ वन इज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, क्या क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीसीज। जितना भी स्पीसीज अवेलेबल होगा नेचर में, we can try to identify and describe all the species
अगर स्पीसीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या होगा, वी कैन अरेंज। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अरेंज ऑर्गेनिज्म इन वेरियस ग्रुप्स। ऑर्गेनिज्म को हम लोग उसके डिफरेंट ग्रुप्स में हम या फिर सब ग्रुप में हम लोग उस अरेंज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन व्हिच वन, बेस्ड ऑन रेजेम्बलेंसेस एंड डिफरेंसेस। एंड थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से अगर अरेंज कर लिया तो उससे क्या होगा, इट विल हेल्प फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जाके फ्यूचर में काम आएगा। इजीली हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैटेगरी वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म हम लोग अरेंज करेंगे या फिर आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहा है, या फिर एस्टेब्लिश क्या क्या रिलेशन सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटीज है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग रिलेशनशिप जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये हो गया फर्स्ट वन। अभी देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इसके फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने किया था, एरिस्टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया देखो, एरिस्टोटल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि द अटेम्प्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम अगर किसी ने किया है वो था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट टाइम क्लासीफाई करने के लिए ट्राई किया था। तो इन्होंने एक्चुअली ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन सिंपल ऑब्जर्वेबल फीचर, या फिर बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, या फिर कोई भी 1 और 2 फीचर के ऊपर बेस करके एरिस्टोटल ने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया था। फिर से मैं रिपीट करूँगा, क्या था, और एरिस्टोटल कौन था या फिर कौन है, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड ही क्लासीफाई बेस्ड ऑन सिंपल ऑब्जर्वेबल फीचर, या फिर सिंपल फीचर के ऊपर बेस करके इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। अभी इन्होंने क्या किया देखो, क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने कैसे क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को, यही पॉइंट है। तो एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, एक्चुअली एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया था या फिर अरेंज किया था, वन इज प्लांट एंड अनदर इज एनिमल्स। इन जनरल एरिस्टोटल ने सिर्फ 2 ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाया था, अरेंज किया था, वन इज प्लांट्स तो अनदर वन इज एनिमल। ठीक है, नाउ इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, इन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो एनिमेशन से समझ में आ रहा है। क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल में क्या था, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को सिंपली डिवाइड किया था 2 टाइप में, वन इज प्लांट्स तो अनदर वन इज एनिमल्स। फिर से इन्होंने क्या किया, प्लांट को बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, प्लांट्स को इन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया। क्या क्या, फर्स्ट वन इज ट्रीज, सेकेंड वन इज श्रब्स एंड थर्ड वन इज हर्ब्स। तो ये जो 3 कैटेगरी ऑफ प्लांट जो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था, ओनली बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो ये तो हो गया प्लांट्स के केस में, तो इन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में डाल दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स अगर देखो, एरिस्टोटल ने एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर। फर्स्ट जो कैटेगरी था बेस्ड ऑन रेड ब्लड। ठीक है, बेस्ड ऑन रेड ब्लड एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। तो इन्होंने 2 टाइप के एनिमल क्लासीफाई किया, क्या क्या था, वन इज इनाइमा। इनाइमा का मतलब होता है जो एनिमल के बॉडी के अंदर रेड ब्लड होगा, देयर बिलोंग्स टू इनाइमा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दिया है देखो, विथ रेड ब्लड, तो दोज एनिमल्स विथ रेड ब्लड बिलोंग्स टू इनाइमा। एंड सेकेंड ग्रुप किसको डेवलप किया, विच इज एनाइमा, विच इज विदाउट रेड ब्लड। तो बेस्ड ऑन रेड ब्लड एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को मतलब एनिमल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया, इनाइमा एंड एनाइमा। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इनाइमा मतलब विद रेड ब्लड, एनाइमा मीन्स विदाउट रेड ब्लड। देन एरिस्टोटल अगेन क्लासीफाई द एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। ठीक है, एरिस्टोटल ने फिर से एनिमल को क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। तो इन्होंने हैबिटेट के हिसाब से एनिमल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया था, क्या क्या, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एरियल। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल मीन्स
दोज एनिमल हुच आर यूज टू प्रेजेंट इन लैंड एनवायरनमेंट, ठीक है। दोज एनिमल हुच आर यूज टू प्रेजेंट इन लैंड एनवायरनमेंट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल। देन सेकेंड वन इज द एक्वाटिक। तो दोज एनिमल प्रेजेंट इन वाटर, then they are belongs to aquatic animals, and aerial means those have the capacity to fly। तो इन्होंने उनके हैबिट के ऊपर बेस करके एनिमल को फिर से 3 कैटेगरी में डेवलप किया, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एरियल। एंड ऑन द अदर हैंड बेस्ड ऑन ब्लड अगर देखो इनाइमा एंड एनाइमा, इनाइमा मतलब विद रेड ब्लड, एनाइमा विदाउट रेड ब्लड। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन बाय द एरिस्टोटल, बिकॉज इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से समझना होगा, ठीक है। देन ये जो एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स या फिर लूपहोल्स था, क्योंकि इन्होंने इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में कभी भी साइटोलॉजी या फिर जेनेटिक्स या फिर बायोकेमिस्ट्री दिस टाइप ऑफ ब्रांच जो है बायोलॉजी का, इनको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। एट द सेम टाइम बहुत सारा ड्रॉबैक भी निकल के आता है, क्योंकि कभी कभी बेस्ड ऑन 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल फीचर के ऊपर या फिर बेस्ड ऑन सिंपल ऑब्जर्वेबल फीचर के ऊपर जब हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, तब क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मे बी सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर डिफरेंट कैटेगरी का जो ऑर्गेनिज्म है हम लोग कभी कभी सिमिलर ग्रुप में डाल देते हैं, तो जिससे क्या होगा, एक कन्फ्यूजन डेवलप हो सकता है, ठीक है। प्लस इन्होंने इन दिस